Hello bachcho, let's read the question first. The question states, what did Miller and Urey use as a source of energy in their experiment? Four options are given. First is actual lightning, second is an electrical spark, third is UV light and fourth is radioactivity. तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि मिलर और उरे ने क्या यूज किया था एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी अपने एक्सपेरिमेंट्स में। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। मिलर उरे एक्सपेरिमेंट का ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, ये किया था टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ which was given by Oparin and Haldane। तो ओपैरिन एंड हेल्डेन का मानना था कि स्टार्टिंग में जब लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी अर्थ पर, तो वो ओरिजिनेट हुई है इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से, क्योंकि स्टार्टिंग में एक रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट रहा होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अर्थ का, और लाइटनिंग खूब रही होगी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये दोनों ही कंडीशंस मिलके जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो कन्वर्ट हो गए होंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, लाइक पॉलीसैकेराइड्स। एंड वो चीज फिर सराउंडेड होगी लिपिड से, और ये सेल लाइक स्ट्रक्चर्स को, जिनका कोई ऑर्गेनाइजेशन ट्रू नहीं था, इनको कोएसोवेट्स नाम दिया गया था। और ये कोएसोवेट्स की प्रेजेंस को चेक करने के लिए या इनकी थ्योरी की वैलिडिटी चेक करने के लिए मिलर और एक्सपेरिमेंट किया गया। अब ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, इसमें इन्होंने यूज किया था some gases like methane, ammonia and hydrogen gas, and they used water as well। तो ये इन्होंने यूज किया था। then as a source of energy they used electrodes to mimic the lightning, क्योंकि लाइटनिंग से भी जो एनर्जी मिली होगी वो इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ एनर्जी मिली होगी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रोड्स का यूज किया गया। एंड व्हाट दे फाउंड वाज some amino acids formed by their experiment। तो इस एक्सपेरिमेंट में जब इन्होंने ये गैसेस ली, इनको वाटर के साथ, और फिर उसको हीट प्रोवाइड करके, एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करके एक वैसा ही एनवायरनमेंट बनाया जैसा कि ओपैरिन एंड हेल्डेन बात करते थे। तो वो एनवायरनमेंट के बाद जब कंडेंस करके जो प्रोडक्ट मिला, वो उनको अमीनो एसिड्स मिले। और यही अमीनो एसिड्स, क्योंकि दे आर लिटरली द बेसिस ऑफ लाइफ, दे make proteins when the polymerization occurs, so they were ready to say that okay, inorganic material can actually be converted into organic material। so क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अब हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में एक्चुअल लाइटनिंग की बात हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल लाइटनिंग उन्होंने लैब में नहीं यूज की थी, और कैसे भी करेंगे। सेकेंड ऑप्शन में एन इलेक्ट्रिक स्पार्क की बात हो रही है, जो कि हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक स्पार्क। फिर थर्ड ऑप्शन में यूवी लाइट की बात हो रही है, तो ये लाइट एनर्जी हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं रहेगी, इसलिए ये भी यूज नहीं हुआ था। फोर्थ ऑप्शन में रेडियो एक्टिविटी की बात हो रही है, तो ये केमिकल एनर्जी है, तो ये भी यूज नहीं हुई थी। द एनर्जी दैट वाज यूज्ड वाज इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द इलेक्ट्रोड्स टू मिमिक द लाइटनिंग इन द lab। So the final answer for this question will be option number B, an electrical spark produced by electrodes। Hope you understood it well. All the best.